गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सफल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस के अंदर पॉलिटी सेगमेंट के क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देखिए, आंसर दीजिए कमेंट में। Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulation for fixing the number of members of UPSC? देखिए, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके पास ये पावर है कि वो यूपीएससी में कितने मेंबर होंगे ये फिक्स कर सके। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अब इसमें बेटा एक होता है चेयरमैन और चेयरमैन के साथ बाकी होते हैं मेंबर्स। तो मेंबर्स को फिक्स करने की अथॉरिटी किसके पास है? मेंबर्स को फिक्स करने की अथॉरिटी किसके पास है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति की ये एग्जीक्यूटिव पावर भी है, राष्ट्रपति की ये कार्यकारी शक्ति भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है कि प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, यूपीएससी के मेंबर की भी नियुक्ति वही करता है। और अब यूपीएससी में कितने मेंबर होंगे ये फिक्स करने का काम भी किसका है? प्रेसिडेंट का है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 42, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। किस की एडवाइस के तहत, किसकी सलाह के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? आर्टिकल 352 के तहत। तो किसकी एडवाइस में? तो हमें पता है, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा या आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। और मंत्री परिषद का हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है कौन? खुद प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। किसकी एडवाइस के तहत, किसकी एडवाइस के अंडर में? तो वो है बेटा कैबिनेट। कौन है? कैबिनेट। कैबिनेट मतलब इसमें मंत्री आ जाएंगे सभी और हेड हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है और आर्टिकल 356 के तहत स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, राज्य आपातकाल। और आर्टिकल 360 के जरिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में, यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी की चर्चा है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी की चर्चा है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी घोषित करने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए पावर राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति किसकी एडवाइस पर ये इमरजेंसी डिक्लेयर करता है? तो कैबिनेट की एडवाइस पर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे। Who act as the president of India
व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। अब देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो जाए, भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट, ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी की जगह काम करने आ जाएगा। कब तक काम करेगा? जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आ जाए, नया राष्ट्रपति ना आ जाए, तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। अब सवाल ये पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन आएगा काम करने भाई? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन आएगा? तो ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो इसमें और बताता हूं आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, तो कौन आएगा? तो फिर आएगा एनी सीनियर जज, एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक सीनियर जज। अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई ना कोई सीनियर जज तो रहेगा, सभी के सभी एब्सेंट तो नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 44। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36 नहीं होगा, 360 होगा, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन कितने दिनों में पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव की जाएगी? मान लो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, 36 नहीं है ये, 360, 360 के जरिए फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो ने इमरजेंसी आज डिक्लेयर कर दी और पार्लियामेंट नहीं है उस समय, तो पार्लियामेंट आएगी तो 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू हो पाएगी। ठीक है, तो 2 महीने इसका सही आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? सीधा सा सवाल है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय A option, the President of India according to his discretion. B, President of India on the advice of Prime Minister, Prime Minister of India, Parliament। तो देखो प्रोसीजर क्या है, जब लोकसभा का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाता है, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, तो जो मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी यानी कि बहुमत जिस पार्टी का आया है वो पार्टी, उस पार्टी को भारत के राष्ट्रपति सरकार बनाने का इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं। फिर उनका शपथ समारोह होता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के कहने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि इसमें मंत्रियों को ओथ दिलाएंगे। तो प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करेंगे पद पर, और पीएम के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के
कहने पर। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ, किसकी रिटन एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, लगाते हैं, शुरू करते हैं इमरजेंसी? तो देखो जी, प्रधानमंत्री रिटन एडवाइस देगा, लिखित में सलाह देगा कि इमरजेंसी लगा दो। तब भारत के राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएंगे, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। ठीक है? रिटन एडवाइस प्रधानमंत्री की चाहिए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है? क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राइम मिनिस्टर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है किसके प्रति? तो हमने पॉलिटी की क्लास में पढ़ा है और आपने भी स्टडी किया होगा कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यूनियन की जो COM है, जिसका हेड PM होता है, ये सामूहिक रूप से कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? तो लोअर हाउस के प्रति। किसके प्रति? लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है, तो ये स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। वहीं यूनियन का पूछें तो लोकसभा के प्रति, और राज्य का पूछें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। क्लियर? आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन बताइए। 48, क्वेश्चन नंबर 48। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, संविधान का आर्टिकल 78 किससे डील करता है? तो ए, प्रेसिडेंट की पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति की पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन ले सकता है, मंत्रिपरिषद से। बी ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड पॉलिसीज, ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति को हर उस चीज से अवगत कराए जो सरकार के निर्णय हैं और सरकार की पॉलिसीज हैं उनसे। सी, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो नहीं है। प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 78 इससे रिलेटेड है। डी हो जाएगा। प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो एडवाइजरी मैसेज पार्लियामेंट को भेज सकता है अकॉर्डिंग टू 78। क्लियर? 49 की बात करें। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति अब्सेंट हो जाता है किन्हीं कारणों से तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट अधिकतम 6 महीने तक प्रेसिडेंट बन के रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव कराने पड़ेंगे जिससे नया राष्ट्रपति आ जाए। तो 6 महीने आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, अब स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य
आपातकाल, राज्य आपातकाल, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की पावर खुद राष्ट्रपति के पास होती है, और ये अंडर आर्टिकल 356 है। तो पूछा गया है आपसे कि प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में कंटिन्यू हो सकता है अधिकतम कितने समय तक, तो 6 महीने तक, 6 महीने तक। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जैसे अभी हमने यूपीएससी की बात की थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें एक चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इन चेयरमैन को और मेंबर को अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति का होता है, ये हमने देखा अभी। अब 51 में सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 51 में सवाल पूछा जा रहा है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूनियन का हो गया, सेंटर का, और हर स्टेट का अपना अलग होता है, उसे बोलते हैं स्टेट पीएससी। स्टेट की जगह आप नाम लिख दो, मध्य प्रदेश पीएससी, राजस्थान पीएससी, हरियाणा पीएससी, हर राज्य का अपना अपना। तो सवाल पूछा गया है, जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, क्या बोलेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। यहां देखिए, गवर्नर, क्लियर, वहां राष्ट्रपति के द्वारा, और यहां गवर्नर। ठीक है, आंसर इसमें गलत है। आगे 52, when a state governor dies or resign, who normally exercise his function till a new governor is appointed। अगर राज्य के अंदर राज्यपाल की डेथ हो जाती है, तो जब तक नया राज्यपाल ना आ जाए, नया राज्यपाल ना आ जाए, तब तक उस राज्यपाल का काम कौन करता है? तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस वो करेगा। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट का। ठीक है, क्लियर। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आगे, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाती है, तो यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड। क्या यूनियन बजट पास प्रेजेंट नहीं किया जाता? बी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस्ड। सैलरी और जो अलाउंसेस हैं वो घटाए जा सकते हैं कर्मचारियों के। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल तभी लगता है जब पैसे का संकट हो। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो ऐसी स्थिति में it may be possible that salaries and allowances of any class of employee, चाहे टॉप क्लास का एम्प्लॉय हो या लोअर क्लास का, किसी की भी सैलरी और अलाउंसेस रिड्यूस यानी कि कम किए जा सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे 54, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो प्रेसिडेंट, अभी हमने बात की। तो चेयरमैन को भी अपॉइंट करता है और यूपीएससी के मेंबर को भी अपॉइंट करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट? राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है?
ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रपति को सिफारिश करता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। सी, नो मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन, गवर्नर की बिना परमिशन के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में धन विधेयक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, सही बात है। तीसरा, ही हैज द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, जब विधानसभा अपने सेशन में नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो क्या सब सही है? सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? अगला, (56) इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डज सो बाय राइटिंग टू, राष्ट्रपति अगर अपने ऑफिस से रिजाइन देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो किसको इस्तीफा देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहता है अपने पद से, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये दोनों एक दूसरे को देते हैं इस्तीफा अपने पद से। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, द 5-year टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, प्रेसिडेंट की जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो किस दिन से काउंट होता है? तो जिस दिन से वो ऑफिस में आता है ना, जिस दिन से वो अपना चार्ज, अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देता है, उस दिन से 5 साल काउंट होगा। ठीक। 59, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो काउंसिल ऑफ स्टेट तो राज्यसभा को बोलते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, हमने पढ़ा है। आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल प्रोमुलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया, वो कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल का इस्तेमाल करके भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रोक्लेम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? तो आर्टिकल 356 है, कई बार हमने चर्चा कर ली इस पर। 356। 61 की बात करें, एट अ टाइम द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, एट अ टाइम, एक बार में। ठीक है, 1 साल हो जाएगा। 62, द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन हालांकि खत्म हो गया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। अब नीति आयोग आ गया है, प्लानिंग कमीशन को अगस्त 2014 में खत्म कर दिया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से। अब सवाल पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नई बॉडी आई है, दैट इज नीति आयोग, तो नीति आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस विच इज टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। जब संसद सेशन में नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो अध्यादेश को
पास करवाना पड़ेगा, रेटिफाई करवाना पड़ेगा संसद से 6 सप्ताह के अंदर अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अंदर। ठीक है, आगे 64, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य वोट देते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर और प्लस सभी राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर, यानी कि एमपी और एमएलए, लेकिन इलेक्टेड, ये लोग वोट देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल्स वैकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो फिर नया राष्ट्रपति अधिकतम कितने समय में चुनाव करा के लाना पड़ेगा? तो 6 महीने में चुनाव करा के नया राष्ट्रपति लाना पड़ेगा। 6 महीने में चुनाव करा के नया राष्ट्रपति लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी इन केस ऑफ। भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, राज्य आपातकाल लागू करते हैं, किस केस में? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो कंट्री की, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो इसका देखो, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्टेट इमरजेंसी की, यानी कि राज्य आपातकाल की, राज्य आपातकाल। तो राज्य आपातकाल बेटा तभी लगाया जाता है जब उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, वहां का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नाकाम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट उस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक है, 67, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स डिफर्स according to geographical size of respective state, differs according to the number of votes and member represent। देखिए, लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है उसके वोट की वैल्यू, उसके वोट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले उस पर, ऑफ अ मेंबर्स रिप्रेजेंट। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट क्या है? नाम मात्र का होता है इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि टिटुलर एग्जीक्यूटिव, टिटुलर एग्जीक्यूटिव यानी कि नॉमिनल हेड, नाम मात्र का। रियल हेड कौन होता है सरकार का? प्रधानमंत्री। और नॉमिनल हेड कौन है एग्जीक्यूटिव का? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा टिटुलर हेड, बी। अगला है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए? तो देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का होना चाहिए, इनमें से कोई एक। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र होती है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। तो आपसे डायरेक्टली पूछा गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम, तो 25 लगा दो आप। ठीक है, क्लियर? द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये हमने पढ़ा है, भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। इम्पीचमेंट
प्रोसेस, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, इससे हटा दिया जाएगा, हालांकि अभी तक नहीं हटाया गया है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस याद रखना है। यही सेम इम्पीचमेंट प्रोसेस हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पद से हटाने के लिए भी करते हैं। ठीक है। 71, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रिशन? वो कौन सी स्थिति है जिसमें राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से काम करेगा? तो इसमें है इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रपोजल को दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए जो प्रपोजल भेजता है वो अपनी स्वेच्छा से करता है वो। ठीक है। 72, द प्राइम मिनिस्टर कॉमा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कॉमा चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अ मेंबर ऑफ। ये सब किसके मेंबर होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये प्लानिंग कमीशन के साथ थी जो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए काम किया था, 5 ईयर प्लान के लिए काम किया था। ठीक है। 73, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना, इसका मतलब क्या है कि उस राज्य को अब रूल कौन करेगा, कौन चलाएगा? तो गवर्नर चलाएगा। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य को सीएम नहीं चलाता, गवर्नर चलाता है। जब तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन चलता है तो गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन 74, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी व्हेनेवर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। यूनियन टेरिटरी में जो चीफ मिनिस्टर होता है, हालांकि हर यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं होता, दिल्ली पौंडीचेरी में है। तो जहां पर भी ये सिस्टम है कि जहां पे चीफ मिनिस्टर होता है वहां पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यों के अंदर गवर्नर होते हैं और यूनियन टेरिटरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यानी कि एलजी, हिंदी में बोलेंगे उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। ठीक है भैया, चलो आगे 75, अंडर what article of the Constitution of India can the President take over the administration of his state in case its constitutional machinery break down? वो कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में किसी भी राज्य का कंट्रोल राष्ट्रपति ले लेते हैं? किस आर्टिकल के तहत? तो भैया 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और फिर ये राज्य कंट्रोल में किसके आ जाएगा? राज्यपाल के कंट्रोल में आ जाएगा। और राज्यपाल तो वैसा ही करेगा जैसा प्रेसिडेंट कहेगा। ठीक है। और प्रेसिडेंट वैसा करेगा जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी। ठीक। तो आर्टिकल 356। आगे बात करें 76, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस। राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाते हैं only on subject contained in the current concurrent list, under no circumstances on certain subject, when even when parliament is in session or during the recess of the parliament। ठीक है जी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं जब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ठीक। 77, which of the following qualification is not essential for a person to become the vice president? भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन इसेंशियल नहीं है, कंपलसरी नहीं है? तो ग्रेजुएट होना चाहिए उसको, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ग्रेजुएट वाली कंपलसरी नहीं है, बाकी सब कंपलसरी है। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 3 प्रकार की इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है भारतीय संविधान में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक। आगे बात करें 79, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। नहीं,
पहली तो बात तो वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं कहते, उसको सिंपली रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट कहते हैं। हाँ, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया राज्यसभा में स्टार्ट होती है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यही काम करता है बैठ के। तो इसको हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू होती है, इसको इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 8 सॉरी एक क्वेश्चन नंबर 80, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? भैया गवर्नर कहीं का भी हो, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे। अब इसमें जम्मू कश्मीर नाम ऐड कर दोगे तो क्या प्रोसेस थोड़ी ना बदल जाएगा, अजीब बात करते हो, ठीक है। आगे 81 क्वेश्चन पढ़िए, 81 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। राष्ट्रपति को उसकी ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, किसके द्वारा? कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, इम्पीचमेंट प्रोसेस लाकर। इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया को शुरू करके राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्लियामेंट की यह जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दे, 14 दिन पहले इन्फॉर्म करे कि हम आपको आफ्टर 14 डेज इम्पीच करने वाले हैं, ठीक है। 82 if the president returns a bill sent to him for his assent and the parliament once again pass the bill in its original form, then the president give assent to bill। राष्ट्रपति एक बार बिल को वापस कर सकता है जब उसके पास साइन करने के लिए भेजा जाता है, दूसरी बार उसको साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे 83 if a minister lose and no confidence motion, then अगर मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव खो देता है वो, तो क्या होगा? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता कौन है? अपोजिशन पार्टी लाती है, ठीक। 84 the only instance when the president of India exercised his power of veto related to the Indian post office dowry पेप्सू appropriation, कब एक्सरसाइज करता है अपनी वीटो पावर? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल ना, गलत है ये, ठीक है, इसका याद रखना। 85 the control of preparation of electoral laws for parliament and legislative assembly election, संसद का चुनाव करवाने के लिए और विधानसभा का चुनाव करवाने के लिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इसकी जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के चुनाव करवाता है? आपके प्रेसिडेंट के करवाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के करवाएगा, लोकसभा के करवाएगा, राज्यसभा के करवाएगा, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के करवाएगा, इनके चुनाव करवाता है, ठीक है। 86 What is contained in the 10th schedule of the Constitution? Provision regarding disqualification on grounds of defection, ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है 10th शेड्यूल में। इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन फॉर, अब देखो अभी हमने एक्सप्लेन किया, अब क्वेश्चन भी पूछ लिया, इलेक्शन कमीशन किस किस के चुनाव करवाता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आंसर हो जाएगा। 88 इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, लोकसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर किसके द्वारा फिल किए जाएंगे? भारत का कोई भी नागरिक हो जिसका नाम इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई दे, उस निर्वाचन क्षेत्र का जो इलेक्टोरल रोल है, लिस्ट है, उसमें उसका नाम है, तो वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेशन पेपर भर सकता है।
इंडिया में राजनीतिक पार्टियों को रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन करता है, याद रखना, ठीक है। इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, तो मतलब कुल मिला के पूछा गया है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कौन कौन देता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर, है ना, तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट देते हैं, ठीक। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके चुनाव नहीं करवाता? तो लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवाता। लोकल बॉडीज का चुनाव करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। हर राज्य में अलग अलग होगा, जो उस राज्य के लोकल चुनाव करवाएगा, यानी कि ग्राम प्रधान, सरपंच, नगर पालिका, है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके चुनाव करवाएगा। आगे, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, अधिकतम उम्र क्या है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? कुछ नहीं है। मिनिमम तो पता है 35 है, अधिकतम नहीं है, नो सच लिमिट। द पावर टू डिसाइड द इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन, इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन से संबंधित पिटीशन डिसाइड करने के लिए पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड? तो 51, 1951 से 52 के बीच में पहली बार इंडिया में आम चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, है ना। और 13 मई 1952 से हमारी संसद ने काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, ठीक है। आगे, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव किस आधार पर कंडक्ट किए जाते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है, सार्वभौमिक मताधिकार। हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसे कौन अपॉइंट करता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। आगे, Which among the following is not a part of the electoral reforms? इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं है। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कौन करता है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज? जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, तो किसने रिकॉग्नाइज किया, इसको दर्जा दिया पार्टी का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर है द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के योग्य नहीं है। कब? जब वह अपर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है? लोकसभा राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर और सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, विधान परिषद का कोई रोल नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य का उस राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन के मुख्यमंत्री बना है, तो वो मुख्यमंत्री वोट नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए मिक्स क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।